इंसान का साथ मानव सभ्यता की शुरुआत से ही रहा है। भारत में गाय को भगवान का दर्जा दिया जाता है। आमतौर पर हर हिंदू गाय को माता की संज्ञा देता है। इससे मिलने वाले पंचगव्यों के बिना ना तो कोई धार्मिक अनुष्ठान ही पूर्ण होता है और ना ही रसोई में बनने वाले पकवान में स्वाद ही आता है। गौरतलब है कि भारत हमेशा से ही बाहरी आक्रमणकारियों के निशाने पर रहा है। भारत पर आक्रमण करने वालों को न तो भारतीयों की श्रद्धा से कोई सरोकार था और न ही उनकी भावनाओं। जहां तक संभव हुआ, लूट और मार काट का सिलसिला चला। इस कत्लो गारत में न सिर्फ इंसान बल्कि पशुओं की भी खूब दुर्गति हुई, जिसमें गायों को भी नहीं बख्शा गया। लेकिन भारत में गायों के प्राणों की रक्षा के लिए खुद मुसलमान इसके रहनुमा बनकर सामने आए। मुगल शासक बाबर से लेकर हुमायूं, अकबर, जहांगीर और अहमद शाह तक सभी ने गौ रक्षा के मद्देनजर कानून बनाए। मुगल साम्राज्य में गौ हत्या को पूरी तरह गैर कानूनी करार दिया गया। इससे हिंदू मुसलमान भाईचारे को भी बल मिला। दोनों कौम एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करने लगे। बाबर ने अपनी किताब तुझके बाबरी में अपने बेटे हुमायूं के नाम वसीयतनामे में लिखा है कि हुमायूं को हमेशा हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए और गाय की बलि या गौ हत्या को किसी भी हाल में प्रतिबंधित करना चाहिए। बाबर ने आगे लिखा है कि जिस दिन किसी भी मुगल बादशाह ने इसकी अनदेखी की, हिंदुस्तान की आवाम उसकी सत्ता को नकार देगी। मुगल सम्राट औरंगजेब के पतन का भी यही कारण था। इतिहास में मैसूर के शासक हैदर अली और टीपू सुल्तान के राज्य में गौ हत्या और गौ मांस खाना दोनों अपराध था। गौ हत्या करने वाले का हाथ काट लिया जाता था। लेकिन विडंबना ये है कि आज कानूनी और गैर कानूनी तकरीबन 34,000 कत्लगाह भारत में मौजूद हैं। जहां रोज हजारों की तादाद में गायों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। आज हिंदुओं के श्रद्धा के प्रति गाय के रहनुमा मुसलमान सम्राट नहीं रहे। लेकिन एक सच्चा मुसलमान गाय की हत्या का पक्षधर कभी नहीं होता। आज कितनी ही गायें मुसलमान परिवारों का भरण पोषण कर रही हैं। मोहम्मद हजरत साहब ने भी गाय के मांस को बीमारी का घर, इसके दूध को अमृत और घी को औषधि बताया है। भारतीय इतिहास के कुछ काले पन्नों को हटा दें तो गाय ने देश और देशवासियों को जोड़ने का ही काम किया है।